हेलो जी, कैसे हो आप सब। तो मैंने सुबह विराज को स्कूल भेजने के बाद कोई व्लॉग नहीं बनाया बीच में, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। और आज मम्मी लेके आई हैं गाजर, तो आज गाजर का हलवा बनेगा। देखते हैं, आज टाइम लगा तो आज बनाएंगे, नहीं तो फिर कल बनाएंगे न्यू ईयर वाले दिन। और ये व्लॉग आपको जाएगा न्यू ईयर वाले दिन। तो मेरी तरफ से आप सभी को विद फैमिली हैप्पी न्यू ईयर। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं, तो मैं उन सब के लिए अपने भगवान जी से, गुरु जी से प्रे करूँगी कि आप लोगों की जो भी विश है वो इस साल पूरी हो जाए। आपने जो भी ड्रीम है, आपके जो भी सपने हैं, वो गुरु जी इस साल पूरे कर दें। तो मैं तो आप सबके लिए यही प्रे करूँगी। भाई, जो भी मेरा ब्लॉग देख के लाइक करता है, सब्सक्राइब करते हैं, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, भगवान जी उनकी हर विश पूरी करें और ये साल उनके लिए बहुत शुभ हो। मेरी यही दुआ है सबके लिए दिल से। और देखते हैं भाई, अगर गाजर का हलवा तो मैं आपको गाजर के हलवे की रेसिपी दूंगी। तो आज भाई मेरे खाने आने की तो मेरी छुट्टी है, आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मतलब सब्जी नहीं बनाऊंगी, रोटी तो मैं बनाऊंगी, क्योंकि आज सब्जी बनाएंगे इसके पापा। तो आज मेरे को सब्ज़ी नहीं बनानी, तो फिर मैं रोटी का काम है, फिर उसके बाद हम लगेंगे। देखते हैं, गाजर का हलवा बनाएंगे। वैसे कहीं जाने का प्लान बन रहा था कहीं, फिर एक तो ठंड बहुत हो रही है, देखो बहुत ठंड हो रही है, बच्चे हैं छोटे छोटे। विराज भी स्कूल से आ गया था, तो अभी थक थका के बेचारा वो भी सो गया। उसको मैंने सुला दिया, मैंने कहा सो जाओ भाई, बहुत ठंड है, छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाए इतनी ठंड में। मन तो बहुत था चलते हैं कहीं पर ठंड को देख के नहीं मन करा भाई जाने का। और मुझे कपड़े धोने भी जाना था, इसके पापा ने मना कर दिया, कह रहे भाई बहुत ठंड हो रही है, आज मत जाओ, कल न्यू ईयर है, कभी बीमार हो जाओ, क्योंकि हवा भी बहुत चली। और हमारी मशीन, जैसे आप लोगों को पता है, हमारी मशीन रखी है ऊपर वाले छत पे सबसे टॉप पर, और वहाँ तो वैसे इतनी खुली हवा लगती है। तो इस वजह से उन्होंने मुझे मना कर दिया, कह रहे रहने दो, फ्राइडे को धो लेना। मैंने कहा अच्छा सा नहीं लगता, न्यू ईयर है और कपड़े गंदे पड़े हैं घर में। मम्मी ने भी मना कर दिया था, कह रहा रहने दो, ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, बाद में धो लेना। और कल पड़ गया वीरवार, तो वीरवार को तो हम कपड़े वगैरह धोते नहीं हैं, हमारे यहाँ बहुत विचार मानते हैं वीरवार को कपड़े वगैरह धोने का। तो इस वजह से आप देखो भाई, फ्राइडे को ही धुलेंगे कपड़े। और मैं आपको गाजर के हलवे की रेसिपी दूंगी, अगर अभी बना, आज बना, तो मैं आपको इस ब्लॉग में रेसिपी दे दूँगी गाजर के हलवे की। नहीं तो अगर न्यू ईयर वाले दिन ही बना, तो मैं आपको न्यू ईयर वाले दिन गाजर के हलवे की रेसिपी दूँगी। देखते हैं जैसे भी होता है। और अभी बज गए शाम के 4, और शाम ही हो गई है। अब देखते हैं, हम चाय वाय बनाते हैं, फिर चाय वगैरह पीते हैं। उसके पापा हैं नहीं, वो गए हैं बाहर किसी काम से, और मैं चाय बनाती हूँ। मम्मी पापा भी नीचे बैठे हैं, विराज गया सो, बच्चे काके गब्बर वगैरह सब ऊपर बैठे हैं अपनी मम्मी के पास। और मैं चाय बना लेती हूँ। पूरा दिन ना, सर्दियों के एक तो दिन बहुत होते हैं छोटे छोटे, अब पूरा दिन यूँ ही चला जाता है, पता नहीं चलता। मेरी चाय तो मैंने चढ़ा रखी थी, मैं डाल देती इसमें अभी दूध। तो ये देखो भाई, कितनी ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है। आज तो धूप का नाम निशान नहीं है बिल्कुल भी, इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है। मैंने आपको दिखाया बाहर का मौसम कितना ठंडा हो रहा है। वैसे मेरे यहाँ से इतना ज़्यादा दिखता नहीं है बाहर का व्यू, क्योंकि मेरा सेकंड फ्लोर नहीं, फर्स्ट फ्लोर पे है मेरा, तो इस वजह से दिखता नहीं है। हाँ, हमारे फोर्थ फ्लोर से और ऊपर वाली छत से बहुत अच्छा सब कुछ दिखता है खुला एकदम। तो वही बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, तो मैं तो ले आई हूँ अपनी चाय बना के गर्मा गर्म। आप सब भी चाय पी लो। और मैं तो अपनी चाय भाई, सर्दी में तो बस या तो इसका सहारा है या फिर इसका सहारा है ये दो चीज़ है जिससे सर्दी अच्छी कट जाती हैं। और पानी इतना ठंडा आ रहा है ना भाई, टंकी का बर्तन धोते, सुबह में बर्तन धो रही थी, और बर्तन धोते धोते मेरी ना उंगली इतनी सुन्न हो गई, इतनी ठंडी। फिर मैं तो वैसे गीजर में से पानी ले लेती हूँ, मग्गे में पानी ले लेती हूँ, जब उंगली ठंडी, हाथ ठंडे हो जाते हैं ना, तो उस पर गर्म गर्म पानी में डिप करके फिर उससे धो लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी आ रहा है। देखो, पूरे नवंबर ठंड नहीं पड़ी, पूरे दिसंबर में ठंड नहीं पड़ी, अरे जनवरी में अब जाके ठंड पड़ी है। 2 महीने सर्दी कैसे चले गए।
उन 2 महीनों की कसर ना ठंड अब निकाल ली है भाई। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। वैसे तो 1 महीने की है, फरवरी में तो नॉर्मल हो जाती है। तो 1 महीने की ठंड चलो हम जैसे तो बर्दाश्त भी कर ले, लेकिन छोटे बच्चों के लिए तो बहुत बचाव होता है। अभी विराज स्कूल से आके इतनी ज़िद कर रहा था बाहर जाने की, स्कूटर चलाना है पापा मेरे को इतना। मैंने डांट दिया, इसके पापा ने भी डांटा कि नहीं भाई ठंड हो रही है, तुम्हारा क्या है, तुम तो खेल कूद में फिर बीमार हो जाते हो, और ये तो बहुत जल्दी बीमार होता रहता है, इसको तो इतनी जल्दी ठंड लग जाती है, बीमार हो जाता है। तो इस वजह से हमने इसे बाहर नहीं निकाला। तो गुस्सा हो गया था, तो फिर इसको ऐसे बिठा देता। मैंने कहा चल तू टीवी वगैरह देख ले, थोड़ी देर मैं फ़ोन दे दिया था। तो देखता देखता फिर ये सो गया। मैंने चलो सो जाओ भैया, बच्चे इस चीज़ से कोई वो नहीं है, देखो ठंड से कोई प्यार नहीं है। बच्चे अपने घर में रखो भैया, ठंड में अपने बच्चों को सेफ़ रखो, क्योंकि बहुत ठंड है। और बच्चों को एक बार बच्चे बीमार हो जाते हैं ना ठंड में, जल्दी से ठीक नहीं होते। कम से कम 10 दिन तो कहीं नहीं गए, क्योंकि मेरे तो बच्चों का भी यही हाल है, रुद्र का भी और इसका भी, विराज का। ये एक बार बीमार पड़ते हैं ना तो जल्दी से ठीक नहीं होते। ये तो बस इनके फिर तो डॉक्टरों के चक्कर लगते रहते हैं इनके दोनों के। तो मैंने इसको भी डांट धमका के आज मैंने इसे घर में रख रखा है। वैसे मैं इसको ज़्यादा बाहर नहीं निकलने देती, मैं ज़्यादातर इसको घर में रखती हूँ, क्योंकि ये बाहर जाएगा ना तो चोट लगवा के आ जाएगा। बग बग के खेलता है, मतलब थोड़ा शरारती टाइप भी है, तो इस वजह से भग के खेलेगा ये। तो मुझे इसका भी डर रहता है, मैंने कहीं चोट ना लगवा के आ जाए, तो इस वजह से मैं ज़्यादातर इसे घर में रखती हूँ। और अब तो ठंड पड़ रही है तो मैंने इसको घर में रख रखा है। तो कह रहा मम्मी मुझे बाहर जाने दो थोड़ी। में नहीं बेटा भैया घर में रहो, बहुत ठंड है, हमें घर में इतनी ठंड लग रही है, तुम बच्चे बाहर खेलोगे फिर ठंड है, हवा इतनी तेज तेज चल रही है। मैंने ज़रा सी देर के लिए अभी खिड़की खोली थी अपनी बाहर वाली, इतनी तेज़ ठंड भैया। एक तो मैंने सर धोया मैंने, इतनी तेज़ सर में हवा सी ऐसे लगी, मेरा तो सर घूम गया। मैंने खिड़की लगाई और फिर चाय लेके मैं तो अंदर आके बैठ गई। मैंने भैया आज सबसे ज़्यादा ठंड हो रही है हवा के चलते। और ये बच्चे बाहर जाने की कह रहे थे, इसके पापा कह रहे थे चलो बाहर चलो कहीं घूमने। मैंने कहा नहीं भैया हम नहीं जा रहे, ऐसी ठंड को देख के नहीं जा रही मैं बिल्कुल भी। बल्कि कल इनसे मैं नहीं बोला था, मैंने कल चलो कल चलेंगे कहीं घूमने उमने ऐसे ही बाहर कहीं। फिर ये कह रहे चल देख लियो चल दियो। और अब बोल रहे थे 1 बजे से बोल रहे थे मेरे को चल चल। मैं ना मैं नहीं जा रही, मुझे नहीं जाना, ठंड इतनी हो रही है, बच्चे हैं छोटे छोटे। मैंने देखते हैं अगर कल थोड़ा मौसम सही रहा 1 तारीख को तो कल चलते हैं। और भैया आप सबको मैं फिर बोल रही हूँ, आप सबको विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको मेरी तरफ से विद फैमिली हैप्पी न्यू ईयर। और आपका ये साल बहुत अच्छा रहे, आपके जीवन में बहुत खुशियाँ आए, और जो भी चीज़ आपने मांगी है, जो भी आपकी विशेष है, जो भी आपके सपने, माता रानी गुरुजी आपके हर विश हर सपना पूरा कर दें। और भैया आप सब मेरे लिए भी प्रार्थना कर देना भाई, मेरी भी जो विशेष है वो भी पूरी हो जाए। गाजर का हलवा बनने रख दिया है, और मैं गाजर का हलवा इस वक्त मतलब छील के कद्दूकस करके वैसे नहीं बना रही, मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ गाजर को कटिंग करके। उससे क्या होएगा हमारा थोड़ा टाइम भी बच जाएगा। तो मैंने गाजर का हलवा चढ़ा दिया है बनने के लिए। मैंने उसमें थोड़े देसी घी में डाल के, कुकर में देसी घी डाल के, और मैंने गाजर को ना थोड़ा देर भूना है, भून के फिर मैं उसमें ले लूँगी कुकर में सीटी। मैं दिखाती हूँ आप, ये देखो मैंने इसमें कुकर में ना थोड़ा सा घी डाल दिया था, देसी घी में मैं इसको गाजर को थोड़ी देर भूनूंगी। और मैंने ऐसे गोल गोल कटिंग करवा ली थी मीनाक्षी से गाजर, क्योंकि मैंने काम कर रही थी किचन में, तो मैंने उसको बोल दिया था कि भाई तुम गाजर काट देना। तो उसने छील के गाजर ऐसे काट दी है, और मैं इसको थोड़ी देर 5 मिनट फ्राई करूँगी देसी घी में। फिर मैं इसमें लगा लूँगी सीटी। तो जब ये अच्छे से गल जाएगी फिर मैं इसका दूसरा बैच डालूँगी, क्योंकि ये तो गाजर कम है, हमारी गाजर है ज़्यादा, तो 2 बार में ये होएगी। मैंने गाजर का हलवा बनने के लिए रख दिया है, इसमें लगा दूँगी 6-7 सीटी। फिर एक बार खोल के देखूँगी, अगर हो गया होगा, गल गई होगी गाजर तो निकाल लूँगी, फिर दूसरी बारी के डाल दूँगी। और नहीं हुआ होगा तो फिर 2-3 सीटी और ले लूँगी इसमें। पहली बार वैसे मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ ऐसा लोगों ना, हम कद्दूकस करके ना कढ़ाई में ही बनाऊँगी तो मैं इसे भी कढ़ाई में ही, लेकिन खाली मैं इसमें कुकर में सीटी ले रही हूँ ताकि ये गल जाए जल्दी, और मेरा टाइम जो उसे भूनने में लगता है ना ज़्यादा वो ना लगे। फिर मैं इसको गल जाएगी ना अच्छे, फिर मैं दूध में डाल के इसको भूनूंगी तो टेस्टी हलवा बनेगा। तो मैंने चलो आज अलग तरीके से बना के देखते हैं। वैसे कद्दूकस से तो कस के हर बार हर साल ही बनाते हैं, मैंने आज अगली थोड़ा अलग तरीके से ट्राई करते हैं। काकी क्या कर रहे हो? पार्क में से भर लाया और
बड़े पापा मंगा रहे हैं। क्या कर रहे हो? तो आजा ऊपर, क्या कर रहा है? ये देखो भाई, पांडा वाला टोपा लगा के आया है आज। मैंने इलेक्ट्रिक टोपा नहीं लगा दी क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए मैंने आज टोपा लगा रखा। कितनी खुश हो रही है। अच्छा हैप्पी न्यू ईयर बोल दो, हैप्पी न्यू ईयर बोल दो सबको, हैप्पी न्यू ईयर। हम तो अपनी मालपानी की तरह। तो मैंने ना यहाँ कुकर में से गाजरों को निकाल लिया था, सीटी लगा दी थी। फिर मैंने उन गाजरों को ना अच्छे तरीके से घोट दिया था, मैश कर दिया था। फिर मैंने एक पतीले में दूध और गाजर और ड्राई फ्रूट को डाल दिया चढ़ाने के लिए, पकने के लिए। जैसे इसका दूध पकता है फिर इसमें घी और खोया मिलाएंगे, फिर हमारा हलवा बन जाएगा। और इसको ना जब तक पकाना है, जब तक ये अभी ये दूध दिख रहा है ना इसके अंदर, जब ये दूध पूरा सूख जाएगा ना, ये दूध पूरा सूख जाएगा और ये ड्राई हो जाएगा, तब तक हमें इस हलवे को पकाना है। अभी थोड़ा बहुत दूध बचा है इसमें, तो मैं इसे भी अच्छे से भून लूँगी, पका लूँगी। और मैंने इसमें चीनी भी ऐड कर दी है, चीनी भी जो पानी छोड़ती है, क्योंकि चीनी और दूध साथ ही पक जाएंगे। आप देख सकते हैं भाई, मेरा हलवा बन के हो गया है रेडी। मैंने इसमें खोया भी ऐड कर दिया ऊपर से, और मैंने भगवान जी के लिए भी प्रसाद निकाल लिया है। मैं भगवान जी को भी प्रसाद चढ़ाया है इसमें से। और देखो देखने में कितना अच्छा लग रहा है, यम्मी टेस्टी सा। और देखो ये बगैर घिसे मैंने बनाया है, तो आप भी एक बार ट्राई करना है ऐसे ही बना के। इससे ना क्या होता है, मेहनत कम लगेगी और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। जो आपका टाइम वेस्ट होता है ना गाजर घिसने में, वो टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। स्वाद वही आएगा, ऐसा नहीं है कि स्वाद में चेंज आ जाएगा। बहुत टेस्टी हलवा बनेगा, एक बार ट्राई करके देखना, टाइम भी बचेगा। गाजर का हलवा हो गया बन के तैयार, और मैं लेके जा रही हूँ विराज के पापा के लिए। इनको टेस्ट कराते हैं कैसा बन रहा है, रिव्यू लेते हैं इनसे। तो लो भाई, टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। सच बताना, झूठ मत बोलना, सच सच बताना। है अच्छा नहीं बनना? तुमने डरा दिया मेरे को। सच बताओ, कसम से बताओ, अच्छा बनना है ना? नहीं, बहुत टेस्टी बनना, बहुत टेस्टी। झूठ नहीं बोलना भाई, व्लॉग बन रहा है इसका। बहुत टेस्टी। के हलवे के साथ करते हैं इस व्लॉग का भी एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।